नमस्कार। हमारी आज की कहानी है ईश्वर की लाठी। पार्वती जल्दी से किचन में बड़े बर्तन साफ कर दे। अपनी बहू रीतु के मुंह से अपना नाम सुन पार्वती देवी सन्न रह गई। आज तो रीतु सीधा नाम लेकर ही अपनी सास पार्वती देवी को काम के लिए कह रही थी। जब वह कुछ नहीं बोली तो रीतु चीखते हुए आई और बोली, बुढ़िया, तेरे कानों में आवाज पड़ रही है मेरी? बुढ़ापे में कान भी बहरे हो गए हैं क्या तेरे? रसोई में सुबह से जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, सारे वह साफ कर और बाजार से सामान लेकर आ जल्दी। क्या टुकुर टुकुर देख रही है मुझे? आज से पहले देखा नहीं क्या? अच्छा, आज मैंने तुझे नाम से पुकारा इसलिए? ओहो पार्वती देवी, सॉरी, गलती हो गई। और इतराते हुए रितु अपने कमरे में चली गई। पार्वती देवी को बुरा लगा, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर वह बोलती तो उनकी बहू रीतु पूरे घर में कलह मचा देती और 10 खरी खोटी सुनाती। पार्वती देवी ने जल्दी से रसोई में पड़े जूठे बर्तन धोए और अपनी बहू रीतु से सामान लाने के लिए पैसे लिए। 300 रुपए पकड़ाते हुए रीतु बोली, पिछली बार तू सब्जी बासी लाई थी, और हाँ, बाकी बचे पैसे मेरे हाथ में लाकर देना। फालतू का चटोरापन मत करना। बहू, अगर मैं चटोरापन करती तो तुम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रही होती। कहकर पार्वती जी देवी बाजार के लिए निकल गई। रितु मुंह बनाकर फिर से टीवी देखने लग गई। जब पार्वती देवी बाजार से सामान लेकर आ रही थी, तब रास्ते में उनकी पड़ोस की सहेली कुमुद मिली। पार्वती, तू तो बड़ी छुपाऊ औरत है। हम तो तुझे अपने घर की सारी बात बता देते हैं। रोज तो हमारे पास बैठी होती है तूने हमें नहीं बताया कि अगले हफ्ते तुम अपने घर में बड़ी पूजा कर रहे हो? अपनी सहेली कुमुद के मुंह से बड़ी पूजा की बात सुन पार्वती देवी हैरान रह गई। वह कुछ समझ नहीं पाई। समझती भी कैसे? वह खुद अपनी पड़ोसन के मुंह से यह बात सुन रही थी कि उनकी बहू घर पर बड़ी पूजा करा रही थी। फिर भी वह घर की इज्जत रखते हुए हंसकर बात को टालते हुए बोली, अरे हाँ कुमुद, मेरा ध्यान ही नहीं रहा तुम सबको बताने का। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ तक याद रखूं? आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। अगर मुझे इस बात का ध्यान होता तो मैं तुझे भला बताती ना क्या? इस पर कुमुद बोली, हाँ, बात तो तेरी सही है पार्वती, याददाश्त तो मेरी भी कमजोर होती जा रही है। देख, तू अभी ही देख ले, करने क्या आई थी और क्या करने लगी। बहू ने मुझे सामान लाने भेजा और बातों में लग गई। चल, मैं चलती हूँ, कहकर कुमुद अपने रास्ते चल दी और पार्वती देवी घर जाने लगी। रास्ते में वह आते आते सोचने लगी कि उनकी बहू उनसे सारा दिन इतना काम लेती है, ऊपर से खरी खोटी भी सुनाती हैं। वह सब बर्दाश्त करती रहती हैं कि घर में कलह ना ही हो, परंतु क्या अब उनका घर में इतना भी अस्तित्व नहीं कि उन्हें घर में ही रहे काम की भी खबर पड़ोसन से सुनने को मिले? मुझे आज भी याद है, जब मेरी शादी हुई तब हम सब कैसे सास से डरते थे, उनको इतना सम्मान देते थे और छोटे से छोटे काम भी अपनी सास की सलाह से करते थे, तो हमारी सास की आंखों में कैसे मान सम्मान की चमक आ जाती थी और वह पूरे रूप के साथ हमें समझाकर काम करवाती थी। और एक मेरी बहू, जो सलाह लेना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी नहीं समझती। बहू के लिए तुम एक फालतू का सामान हो, जिसे जब चाहे इस्तेमाल करो और जब चाहे फेंक दो। वह बात अलग है कि उनका बेटा रोहित उन्हें सम्मान देता, उन्हें प्यार करता है। उसके सामने ऋतु थोड़ा अच्छा होने का नाटक कर लेती है, लेकिन उसके ऑफिस जाते ही अपने रंग दिखाने लगती है। उनसे घर बाहर का सारा काम करवाती। पार्वती देवी के पति का स्वर्गवास हुए 3 साल बीत चुके थे। जब वे थे तो दोनों पति पत्नी मिलकर सुख दुख बांट लेते थे, परंतु उनके जाने के बाद वह अकेली पड़ गई। अब उन्हें बहू की बातें दिल पर लग जाती थी। पार्वती देवी की आस पड़ोस की सहेलियां जब उनके पास बैठने के लिए आती तो उनका पोता पोती अपनी दादी के चारों ओर मंडराते रहते।
बात सुनने के लिए कि कहीं दादी अपनी सहेलियों से मम्मी की तो कोई बुराई नहीं कर रही। जब रितु कुछ खाने का सामान मंगाती तो उससे बच्चे छुपा कर ले जाते। एक आध बार पार्वती देवी ने अपने पोता पोती को सामान ले जाते हुए देखकर पूछा भी कि क्या है तुम्हारे हाथ में। तो बच्चे बात बनाते हुए निकल जाते कि दादी आपके हिसाब का सामान नहीं है। जब बच्चे अपनी दादी के चारों ओर मंडराते तब वे पूछती कि क्या बात है। तब बच्चे कहते, दादी आपको और आपकी सहेली को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको आवाज ना देनी पड़े, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। पार्वती देवी बच्चों के सामने बहू की कोई भी बात अपनी सहेलियों को नहीं बताती। उनकी सहेलियां भी सब समझती, क्योंकि सभी ने अपने बाल यूं ही धूप में ही सफेद नहीं किए थे, क्योंकि उनको भी अपने घर में यही सब बर्दाश्त करना होता था जो पार्वती देवी करती थी। वह अपने दुख बताकर पार्वती देवी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। कई बार पार्वती देवी ने अपनी बहू रीतु को भी समझाना चाहा कि रीतु बहू, अच्छा लगता है क्या भला अपने बच्चों को तुम यह कैसे शिक्षा दे रही हो। जब मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ तो तुम उन्हें मेरे चारों ओर सिपाहियों की तरह तैनात कर देती हो, और अगर कुछ खाने का सामान बाहर से मंगाती हो या घर बनाती हो तो मुझसे क्यों छुपाती हो। क्या मैंने खाने पीने की चीज नहीं देखी जो तुम यह ओछी हरकतें करती रहती हो। इस पर रितु अपनी सास पार्वती देवी की बात का उल्टा मतलब निकालती है। कहती है, बुढ़िया तुझे तो मेरे हर काम में दिक्कत है। टीवी देखने से दिक्कत, पार्टी करने से दिक्कत, और अब मेरे अच्छा पहनने से और खाने पर भी अपनी नजर गड़ाए बैठी है। और आजकल के बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। और खाने की बात तो आप रहने दीजिए, अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में चटोरापन करेंगी तो मेरे पर ही तांडव करेगी। खुद तो चारपाई पकड़ लेंगी और जान मेरी निकल जाएगी आपकी खातिर तवज्जो करते करते। बहू, आजकल के बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का तुम ध्यान रखना कि कहीं आगे चलकर तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। यह बात तुमने सही कही। और हाँ बहू, अगर मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। कहते कहते पार्वती देवी की आंखें भर आई। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू को कुछ कहना बंद कर दिया। समय बीत गया। कुछ समय बाद पार्वती देवी चल बसी। अब उनके पोता पोती की शादी हो चुकी थी। समय के साथ रितु का पति रोहित भी उसका साथ छोड़ चुका था। उसकी मृत्यु हो गई थी। अब रितु बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपनी बहू के राज में वह सारा दिन काम करती और जब समय मिलता तो अकेले कमरे में पड़ी रहती। रितु की तो आस पड़ोस की सहेली भी नहीं थी उसका दर्द बांटने के लिए, पार्वती देवी की तरह। और रही सही कसर उसका बेटा पूरी कर देता। जब भी बाजार से कोई खाने पीने का सामान लाता, उसी के द्वारा सिखाए गए नियमों पर कायम रहता। सामान छुपा कर लाता, पूछने पर बातें बना देता। बहू भी खरी खोटी सुनाती रहती। एक तरह से अब रितु का जीवन बोझ बन चुका था। दोस्तों, इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि समय का पहिया अवश्य घूमता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार इस कहानी पर अवश्य बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।